उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बताइए ये सुरभि कौन है? Because I wanted Surabhi to be there, to be known, not anybody's wife or daughter or anything. सो रान्या क्या है? आप पुणे में कर चुकी हैं सक्सेसफुली, अब लखनऊ में पहली बार आप नवंबर में लेकर आ रही हैं। थोड़ा सा रान्या के बारे में बताइए। So रान्या के माध्यम से हम वो चीज़ लखनऊ और लखनऊ की बहनों के लिए ला रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पुणे और कई शहरों में है। पुणे में हमारे टोटल सीजन 20+ हो चुके हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा ढंग की चीजें कौन खरीदता है, एक पति या पत्नी? I'm a feminist. Sensible shopping ladies ही कर। हम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कबाड़ इकट्ठा करने का शौक है। हमारे दादा दादी के टाइम से हमारे घरों में चलन है कि वेस्ट मत करिए और वेस्ट से कुछ ना कुछ बेस्ट बनाइए। हम लोग इंटीरियर डिजाइनर थे, माना है किसी। उन्होंने अपने फ़ोन में मेरा जो नंबर सेव किया वो कबाड़ी करके सेव किया। सुकून और शरारत विद रफत। तो हाय, हेलो, हाय। आज सुकून और शरारत लेकर अगेन आपकी आरजे रफत हाजिर है और आज एक ऐसे बिजनेस वुमेन से मैं बात करने वाली हूँ जो बिजनेस वुमेन कभी थी नहीं, लेकिन अचानक से बन गई है। वो अभी तक अंडमान निकोबार देश के कोने कोने में वो कुछ करती रही एंड फिर पुणे में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सक्सेस पाई अपने एक खास इनिशिएटिव के तहत एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो नवाबों के शहर लखनऊ चलते हैं और अपने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ की जो महिलाएं हैं ना उनकी बेटरमेंट के लिए और उनको एक तरीके से जो बडिंग स्टार्टअप है जिन लोगों का उनको एक तरीके से हेल्प करने के लिए, उनका हाथ थामने के लिए लखनऊ आ चुके हैं एंड अभी वो मेरे साथ में हैं। फिलहाल सुकून और शरारत में आज चिट चैट करने के लिए मेरे साथ हैं सुरभि। Hi Rafat. Hello everyone. I'm Surabhi. जी, तो सुरभि, सुकून और शरारत में आज बहुत सारी मस्ती होने वाली है। फुली। तो आप पुणे से यहाँ पर लखनऊ में एक बहुत बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आ रही हैं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। वो नवंबर में आई थिंक होने वाला है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बताइए ये सुरभि कौन है? Surabhi is a small town girl belonging from Azamgarh and I've born and brought up in joint family. So I have been having a very protective childhood जहाँ पे मतलब दादी बाबा मम्मी पापा ताऊजी ताईजी is just a call away. Cut to Surabhi landed in a defense fraternity after marriage where I was all on my own. He didn't know where, you know, when we call mummy दाल में सीटी कितनी लगती है. So that and I tried a lot of things because I wanted Surabhi to be there, to be known, not anybody's wife or daughter or anything. So yes, tried many things and here Surabhi as an entrepreneur is right there in front of me. Congratulations नई जर्नी के लिए एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. सो अब जिसकी मैं बात कर रही थी, नवंबर में एक आप बहुत बड़ा इवेंट लेकर लखनऊ में आने वाली। भाई लखनऊ वालों अभी से जो है ना तैयारी कर लीजिए क्योंकि हर इवेंट से अलग ये है कुछ जो मुझे मालूम है, अभी आपको पता चलेगा। सो रान्या क्या है? आप पुणे में कर चुकी हैं सक्सेसफुली, अब लखनऊ में पहली बार आप नवंबर में लेकर आ रही हैं। थोड़ा सा रान्या के बारे में बताइए। देखिए रफत, जैसे हमने आपको बताया कि एक छोटे शहर से उठ करके यहाँ तक, तो छोटे शहर जॉइंट फैमिली, तो अपनी रूट्स अपनी जड़ों से इंसान बहुत होता है क्लोज होता है। सो देन व्हेन आई एम सेइंग दादी बाबा मेरे उनका नाम है राम और सुकन्या था, मतलब दे आर नो मोर, पर उनके नाम का एमालगेशन मिश्रण है रान्या। राम और सुकन्या साथ में इस रान्या। रान्या का मतलब होता है विनर। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये मेरे दादी बाबा का आशीर्वाद, उनका साथ मेरे साथ है जो मुझे आगे प्रेरित कर रहा है उन औरतों का, उन बहनों को एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जो एक उस मौके की तलाश करती है, जैसे हमें मिला, हमें भी किसी ने दिया। सो रान्या के माध्यम से हम वो चीज़ लखनऊ और लखनऊ की बहनों के लिए ला रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पुणे और कई शहरों में हो चुका है। रान्या में क्या क्या ऐसा हो रहा है लखनऊ में नवंबर में, और कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, जिस पर लोगों का जो है ना पूरा दिल आने वाला है? तो रान्या का पहला सीजन जो हो रहा है लखनऊ का, ऑलरेडी हमारे 20+ सीजन हो चुके हैं पुणे में और ऑल ओवर इंडिया में वैसे, बट रान्या का जो पहला सीजन लखनऊ में हो रहा है उसका बेस ही हम लेके आ रहे हैं उन छोटे, जिसको हम लघु उद्योग कहते हैं या होम ग्रोन बिजनेसेस कहते हैं, जो विजिबिलिटी और एक अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने कहा, उसकी तलाश कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम जाते हैं बाहर एग्जीबिशंस में तो हमें
दिमाग में होता है, जब हमने भी स्टार्ट किया था तो एक दिमाग में होता है कि इसमें हमारा महीने का कितना खर्च जाएगा, पति की पूरी सैलरी जाएगी, एफडी तोड़वानी पड़ेगी या फिर आजू बाजू दोस्तों से उधार लेना पड़ेगा। तो हम वही चीज़ लेके आए हैं कि आपको आपका गुल्लक तोड़ना पड़ेगा, बस जो आपकी सेविंग है, पॉकेट फ्रेंडली रेट्स जो कोई भी लेडी अफोर्ड कर सकती है और अपने आप को दिखा सकती है मार्केट में कि देखिए हमारे पास ये हमारे अंदर टैलेंट है और हम यही करते हैं। सो वी आर बेसिकली गिविंग visibility and opportunity to homegrown businesses and earning also. Definitely. क्या बात है, अपनी एक गुल्लक से वो बहुत सारी अर्निंग कर रही है। हम कहते हैं ना women empowerment starts when a woman starts supporting a woman. क्या बात है। तो हम औरतें ही अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो women empowerment कहाँ से होगी? सुपर। सो पुणे से ये महिला आई है यहाँ की महिलाओं का साथ देने के लिए, और सिर्फ जी। गुल्लक के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा सैक्रिफाइस एक गुल्लक हाँ। का। अपने बच्चों की गुल्लक मत तोड़िएगा। दूसरी गुल्लक हम दे देंगे बट देन Right. हाँ, सिर्फ एक गुल्लक तोड़नी पड़ेगी। क्या बात है, ये मजेदार बात कही आपने। ओके, सो किस किस डेट्स को हो रहा है और किस किस तरीके से चीजें वहाँ देखने को मिलेंगी, क्या क्या ऐसा होगा, यूएसपी क्या क्या है? तो ये हो रहा है 21, 22, 23 नवंबर को 2025 फेलिक्स स्क्वायर सुशांत गोल्फ सिटी में। सो वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी। बच्चों का डांस कंपटीशन है, सो एंटरटेनमेंट है। ममाज कैन शॉप वाइल द किड्स आर डांसिंग। ममाज जिनको रेड कार्पेट बहुत ज़्यादा प्रिय है वो भी आ सकती हैं अपने बच्चों के साथ। वी आर हैविंग अ रैंप वॉक, शॉपिंग है। एज आई सेड वी आर इवन प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जो लेडीज़ हैं जिनके अपने अपने छोटे छोटे सपने हैं या छोटे छोटे टैलेंट्स हैं, वो अपने टैलेंट्स भी शोकेस कर सकती हैं और हम उनको इसके एग्जीबिशन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं जो पॉकेट फ्रेंडली। तो चलिए बढ़िया, नवंबर में शॉपिंग करने का और शॉपिंग करने का। सो ओवरऑल गुड म्यूजिक, गुड फूड, शॉपिंग, बच्चे सॉर्टेड, लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, प्राइजेस, सो योर वीकेंड इज सॉर्टेड। ओके, सो ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। व्हाट इज रान्या, सुरभि इतना कमाल धमाल करने वाली हैं। पुणे में आपने लगभग कितने इवेंट्स कर लिए होंगे रान्या को लेकर? पुणे में हमारे टोटल सीजन 20+ हो चुके हैं। ओके, सो ये फर्स्ट एवर इन लखनऊ। हाँ। सो ऑल द बेस्ट रानिया के लिए लखनऊ में। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आपने ये तो शॉपिंग की बात, लेडीज की बात, सारी बातें कर ली है ना, मतलब महिलाओं ने जो है गुल्लक तोड़ने इसकी भी बात कर ली। ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछूं कि जब शॉपिंग की बात होती है ना, तो सबसे ज्यादा ढंग की चीजें कौन खरीदता है, एक पति या पत्नी? ये डिपेंड करता है कि वो आपका सैलरी के टाइम पे है या लाइक इट इज लाइक टुवर्ड्स एंड। जो सैलरी के टाइम पे पति भी जोश में होता है। वैसे एक चीज और है रफत, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि वेदर योर एनिवर्सरी और बर्थडे इज अराउंड, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। बट देन जहाँ तक हमें पता है सेंसिबल शॉपिंग लेडीज ही करती है। आई एम अ फेमिनिस्ट, सेंसिबल शॉपिंग लेडीज ही करती है। अच्छा, एक चीज, जब कहीं घूमने जाना होता है ना, सपोज आपका रान्या होने वाला है तो वहां पर जाना है फैमिली को, तो अक्सर ना तैयारी के टाइम पर घर में ना जो पति लोग होते हैं ना, ये बहुत चिल्लाते हैं, कितना टाइम लग रहा है तुम्हें तैयार होने में, कितना टाइम लग रहा है। आप मुझे बताइए, मतलब कि ये जो उनका क्वेश्चन है जायज है क्या? देखिए, वो ये चीज नहीं समझ सकते हैं बिकॉज दे हैव अ वाइफ। उनकी तो बीवी होती है, बट बीवियों की बीवियां नहीं होती हैं जो बाकी सारी चीजें संभालें। तो उनकी बीवियां हैं तो वो चिल्ला सकते हैं, बट बीवियां किस पे चिल्लाएं, क्योंकि हमारी तो बीवियां होती नहीं है ना जो बाकी चीजें देख सके। तो दे ओनली गेट रेडी। वी मतलब लेडीज के लिए होता है कि घर भी देखना है, घर भी सिक्योर करना है, खाना भी बना के जाना है, बच्चे भी देखना है, तो हमारे संग कई चीजें तैयार हो रही होती हैं। सो और ऑन टॉप ऑफ इट बीवी तैयार हो रही है तो उनको देखनी भी तो है ना सुंदर बीवी, चलना भी सुंदर बीवी के साथ है अच्छे से। तो एक बहुत ही ना मतलब इंटरेस्टिंग सा मेरे दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली है। आजकल तो हम लोग ना महिलाएं जो जो काम कर रही हैं हम उसको कह रही है स्टार्टअप है। जेनजीज भी आजकल ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स लेकर आए हैं। बट अगर थोड़ा सा पीछे जाके सोचिए तो हमारी जो मॉम्स हुआ करती थी ना, दादी लोग हुआ करती थी, ये ऑलरेडी बिना पैसे लिए स्टार्टअप का करती थी। फॉर एग्जाम्पल आपने ध्यान दिया होगा, हमारे घर में जो चूड़ियां होती थी ना, उससे मम्मी लोग हैंगिंग्स बना लेती थी। राइट। तो ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि अगर आज की डेट में हमारी वो मॉम्स होती तो क्या क्या स्टार्टअप लेकर आती? देखिए रफक, हम अपने घर का अगर आपको बताएं तो हमारी बुआएं, मम्मी, ताई जी, हमने इन लोगों को ना
छोटे छोटे कपड़े जो बच जाते, से कभी बाहर का नहीं देखा, तो मेरे घर में तो टेलरिंग यूनिट होता, टेलरिंग एंड आर्ट यूनिट। आई हैव सीन माय बुआस, वो कुछ भी मिल जाता था, आउट ऑफ स्क्रैप दे कैन मेक एनीथिंग, बाटिक हो, टिन का वो हो, कुछ भी हो, मतलब अ पेंटिंग इज रेडी विद इन डेज। सेम विथ माय मम्मी, ताई जी और दादी के साथ में ये होता था कि ये लोग ना स्वेटर का एक आगे का बुन रहा है, एक पीछे का बुन रहा है, एक स्लीव्स बुन रहा है, एंड विद इन 2 days स्वेटर रेडी। तो हमारे घर में ना, तो वो जो आजकल बोलते हैं बुटीक, आई हैव ऑलवेज सीन, मतलब मेरे घर में एक वो चलता ही चलता था कि हाँ ये बुटीक है। कभी बाहर के सिले कपड़े नहीं पहने, कभी बाहर के बुने स्वेटर्स नहीं पहने, कभी दीवारों पे आपको बाहर से लाके कुछ लगा हुआ नहीं दिखेगा, चूड़ियां हैं, ऊन बच गया, कपड़े बच गए, ये सब कुछ रीयूज हो जाता था। तो आजकल जो हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं ना, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, ये शुरू से ही चल रहा है, हमने अपने घर में ये देखा है। हाँ, वो घर में अब नहीं सिखाया जा रहा है, इसलिए बाहर पैसे लेकर सिखाया जा रहा है। नहीं, शायद इसीलिए मेरे मतलब जो लोग हमें जानते हैं वो कहते हैं कि ये तो कबाड़ी है, क्योंकि अगर आप मेरे क्राफ्ट रूम में आइएगा तो आपको डब्बे, कील, वो पुराने टूटे नेकलेस, सब कुछ मिलेगा और कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। सेम यार, जितने भी माला टूट जाती है उनकी मोतियां रखी होती हैं। इनफैक्ट जो ग्रीटिंग कार्ड्स हमारे यहाँ आते हैं या कुछ शादी के कार्ड्स आते हैं ना, वो भी वेस्ट नहीं जाते हैं। हाँ। हम उनसे भी ना छोटे छोटे कुछ ना कुछ कटिंग्स निकाल के इसको डिजाइन बनाते हैं, कुछ ना कुछ डेकोरेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कबाड़ी इकट्ठा करने का शौक है। हमारे दादा दादी के टाइम से हमारे घरों में चलन है कि वेस्ट मत करिए और वेस्ट से कुछ ना कुछ बेस्ट बनाइए, राइट? अच्छा, सच बता रही हूँ, अगर हमारे ना दादा या मॉम के टाइम की चीज़ अगर आज भी हम लोग स्टार्टअप में तब्दील कर दें, तो पता है क्या क्या स्टार्टअप हो सकता है? वो जो पुरानी सीडीज है ना, उनसे ब्यूटीफुल डिजाइनर मतलब वॉल का, वो जो चूड़ियां है ना, वो हमारे दरवाजे पे लटकती दिखती थी। याद होगा वो प्लास्टिक के तार होते थे जो उनसे मछलियां वो बनती थी। राइट। और अगर कहा जाए तो न्यूज़पेपर से वो स्टिक्स बनाई जाती थी रोल करके, और उससे कितनी चीजें, पेन स्टैंड और ये सब बनता था, राइट? ये सब बनता था। मैंने कुछ चीजें नोट भी की हैं। मम्मी लोग, हाँ, घर में जो वो टूथब्रश जो है ना, वो जब पुराना हो जाता था तो उससे वो बर्तन और ये सब सारे वो और नाड़े, सॉरी, बट वो झारबन डाल के काम आता। मतलब लाइफ वाज सो सॉर्टेड, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती थी। हम पैसे नहीं खर्च करते थे, घर ही की चीजों का इस्तेमाल फैंसी तरीके से कर लेते थे। अगर हम एक लाइन में कहें ना, तो हमारे मॉम तक के जनरेशन में, इवन मैंने भी वो किया हुआ है, हम लोग इंटीरियर डिजाइनर थे, माना नहीं किसी ने। तो ये चीज ना यहीं पे हमारे बच्चे से, आई विल टेल यू, एक हमारे जानकार हैं, वो मतलब हमारी जानकार, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, इस चीज के लिए हमें बहुत जूते पड़ेंगे। उन्होंने अपने फोन में मेरा जो नंबर सेव किया वो कबाड़ी करके सेव किया। क्योंकि शी इज मतलब वो जब भी आती हैं तो हमें आधा घंटा तो हमारा उस पर होता है कि तुम ये क्या चीज़ है, क्यों रखी हुई है, फेंक क्यों नहीं देती इसको। लेकिन जब उनको काम पड़ता है ना, या उनके बच्चे का कोई प्रोजेक्ट बनाना, तो वो वही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उन्होंने लिटरली नंबर सेव कर रखा है कबाड़ी करके। बताएं, आपकी मॉम ने भी किया होगा या आपकी फैमिली में भी किसी ने किया होगा कि हमारा ना सूट पहले जब खरीदने जाते थे या कोई कपड़ा खरीदने जाते तो हम पहले से खींच के देखते थे ये 10 साल चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी कीजिए, हाथ में आ जाएंगे 2 टुकड़े। तो इतनी मजबूती देखी जाती थी कि पहले बड़ी पहनेगी, फिर छोटी पहनेगी, फिर बुआ की लड़की पहनेगी, फिर उसके बच्चे पहनेंगे। तो एक ये नॉस्टैल्जिक फील आता है ना, लेकिन वो अब नहीं है। जितनी परमानेंसी पहले वो थी, वो अपरमानेंसी इन चीजों में नहीं है, नहीं, इसलिए शायद पेशेंस नहीं है। चलिए, ये तो कुछ नॉस्टैल्जिक वाला फील हो गया है। क्योंकि आप ऐसी शॉपिंग वॉपिंग की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा चलिए स्टार्टअप की बात कर रहे थे। तो ये स्टार्टअप अगर आज की डेट में होते ना, तो ऐसे छोटे छोटे ये स्टार्टअप बहुत चल रहे होते हैं, बहुत अचार, बढ़िया पापड़, वो पता नहीं क्या क्या चल रहा होता और सेट होता। चलिए, अब फाइनली हमारा एक सेगमेंट है टास्कारा। सो अभी लास्ट सेगमेंट है हमारा टास्कारा। तो टास्कारा में हमेशा कुछ ना कुछ मैं अलग अलग करती हूँ, लेकिन आज आपके साथ मैं रैपिड फायर खेलने वाली हूँ। और सारी बातें होंगी महिलाओं से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा ही कुछ काम आप करने जा रही हैं। ओके। तो इसके लिए जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, तो पानी पी लीजिए। हाँ, ये जरूरी है। रेडी? यस। तो चलिए, आ रहे हैं रैपिड फायर आपके लिए। हर सवाल के 2 ऑप्शन मैं दूंगी, आपको एक चूज करना है। ओके, नंबर 1, वर्किंग वुमेन के लिए सबसे जरूरी क्या है, पैसा या सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट। नंबर 2, शादी अमीर लड़के से करनी चाहिए या कमिटेड लड़के से?
कमिटेड। नंबर 3, इंडियन वुमेन के लिए असली फ्रीडम क्या है? अपनी कमाई खुद खर्चना या शॉर्ट कपड़े पहनना? अपनी कमाई खुद करना। मतलब फ्रीडम शॉर्ट कपड़े पहनना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ओके, सुन रहे हैं ना आप? हाँ जी, महिलाएं बात कर रही हैं इंस्टाग्राम के ज़माने में। ओके, शॉपिंग में असली एक्साइटमेंट किस चीज़ का होता है? नई ड्रेस खरीदने का या डिस्काउंट मिलने का? डिस्काउंट मिलेगा जो आप दे रहे हो वो ज़्यादा होता है। हाँ, जो हम दे रहे हैं डिस्काउंट का अलग ही चार्म होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन वुमेन का असली सुपर पावर क्या है? मल्टीटास्किंग या सब कुछ झेलना? मल्टीटास्किंग। सुन रहे हैं ना आप? सो आज इंडियन फीमेल्स के लिए सबसे आसान क्या है? अपनी मर्जी का करियर चुनना या सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अंग प्रदर्शन करना? अपनी मर्जी का करियर चुनना सबसे आसान और सबसे अच्छी चीज सबसे अच्छी चीज है ना? अच्छी चीज एंड जब आप अपनी मर्जी का कुछ करते हैं ना तो वो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, है। ओके, क्योंकि आप ज्यादा उसमें लगते हैं, ज्यादा Right. मेहनत करते है हैं ना? तो ये अपनी मर्जी का ही आपको करना है, तो रानिया में आइए आप नवंबर 21st, 22nd एंड 23rd। और इसके लिए रजिस्ट्रेशंस फॉर डांस कंपटीशन रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7506061174 पे एंड आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। सोशल मीडिया पर कहाँ पर कनेक्ट होना है? सोशल मीडिया हैंडल है हमारा इंस्टाग्राम पे रिदान एरे, RIDAANARRAY। ओके, तो ये कब से शुरू होगा ये सब स्टॉल परचेजिंग? और ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी हमारे पास आने लगे हैं। तो क्या आप मैसेज देंगे सभी लोगों को नवंबर के लिए? मिस मत करिए ये अपॉर्चुनिटी, हमें एक चांस दीजिए ताकि हम आपको सर्व कर सके बेटर। और ऐसी महिला जो महिलाओं का हाथ थामने के लिए लखनऊ पुणे से आई हैं, तो बस इनके साथ जुड़ जाइए। आपने देखा ना कितनी बढ़िया बढ़िया बातें इन्होंने बताई। जुगाड़ू, कबाड़ी आई नो, वो कबाड़ी वो जो हम बोल रहे थे तो वही मेरे उसमें चल रहा था। अब इसी बात पे जरा एक सुर में सुर मिलाते हैं। 1 2 3 गो। कबाड़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो आपने एंजॉय किया आज सुकून और शरारत विद आरजे रफत, और हमारे साथ थी सुरभि जो रानिया लेकर आ रही है नवंबर में। तो चलिए मिस मत करिएगा इस चांस को। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।